बहुत समय पहले की बात है। राजपुर नाम के एक गांव में सोहन नाम का एक बहुत ही ईमानदार दूध वाला रहता था। उसके पास एक गाय थी और वो घर घर जाकर गांव में दूध बेचा करता था। उस गाय का दूध इतना शुद्ध और गाढ़ा हुआ करता था कि सभी गांव वाले बस उसी का इंतजार करते रहते थे। वहीं गांव में एक और दूध वाला रहता था, शंकर। शंकर की गांव में दूध की बहुत बड़ी दुकान थी और उसका भी दूध का व्यापार बहुत अच्छा चलता था। अरे राधा, जल्दी से बाल्टियां दे दो, देखो सूरज निकल आया है। पूरे गांव में दूध देने जाना है। आज पता नहीं इतनी देर तक आंख कैसे लग गई। बाल्टी पहले ही तबेले में रख दी है, आप जाइए तो दूध निकालना शुरू कर दीजिए। पता सता है कुछ, सारा काम पहले कर देती हूँ मैं। और एक आप हैं, हर टाइम सोते रहते हैं। कभी कभी तो मन करता है वो बाल्टी ही आपके सर में फोड़ दूं। आप जाइए, दूध निकालिए। अपनी पत्नी से सबको डर लगता है, सोहन को भी लगता था। इसलिए वो चुपचाप तबेले में चला गया दूध निकालने के लिए। सोहन दूध निकालने के बाद उसे गांव में बेचने के लिए चल पड़ता है। दूध ले लो, दूध ले लो, शुद्ध और गाढ़ा गाढ़ा दूध ले लो। इस तरह सोहन पूरे गांव में आवाज लगा लगा कर दूध बेचता है। अरे सोहन बेटा, जरा 1 किलो दूध तो देना। माफ करना चाचा, आज दूध खत्म हो चुका है। चाचा, जब गाय शाम को दूध देगी तो मैं सबसे पहले आपके घर दूध पहुंचाऊंगा। ठीक है बेटा, डॉक्टर ने ना वो दवा लिखी है और उसे दूध के साथ ही लेने को कहा है, इसलिए बेटा शाम को दूध जल्दी ले आना। ठीक है चाचा जी। सारा दूध खत्म हो जाने के बाद सोहन घर के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। सोहन अपने दूध की कैन के साथ एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है और बारिश के रुक जाने का इंतजार करता है। और थोड़ी ही देर बाद बारिश बंद हो जाती है और सोहन फिर से घर के लिए निकल जाता है। हाँ जी, आज आपको इतनी देर कैसे हो गई? अरे वो रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी ना, इसलिए देर हो गई। तो मैं बताऊं, बारिश इतनी तेज थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश रुकने का इंतजार करते करते शाम हो गई। चलिए ठीक है, आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। सुनो राधा, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, तुम गैया का दूध निकाल लेना। रामू काका को दूध पहुँचाना है, उन्हें डॉक्टर ने दवा लेने को कहा है दूध के साथ। चलिए ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं देख लूंगी। अच्छा ठीक है राधा, मैं गांव में दूध बेचने जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, ध्यान से जाना और आते वक्त मेरे लिए समोसे लेते आना। आज बहुत ही मन हो रहा है इस बारिश के मौसम में समोसे खाने का। रामू चाचा, ओ रामू चाचा, घर पर हो क्या? अरे सोहन बेटा, तुम आ गए? मुझे लगा तुम नहीं आओगे, बारिश जो इतनी तेज हो रही थी। अरे चाचा जी, कैसे नहीं आता मैं, आपको दवाई भी तो लेनी थी ना। कितनी भी तेज बारिश क्यों ना होती, मैं जरूर आता चाचा जी। ठीक है चाचा जी, आप टाइम पर दवा ले लेना, चलता हूँ मैं। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। सोहन रामू चाचा के घर से निकला ही था, तभी उसे अपनी पत्नी की बात याद आती है कि उसने समोसे मंगाए थे। फिर वह समोसे लेने के लिए बाजार की तरफ चल पड़ता है। भैया 4 समोसे पैक कर दो। सोहन समोसे लेकर अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी मालती उसके पास आती है और उससे कहती है, क्या बात है सोहन भैया, आजकल तो बहुत पैसे छाप रहे हो। नहीं मालती बहन, भगवान की दया और आप लोगों की मेहरबानी से गुजारा हो रहा है बस। अच्छा, सुना है सरला का बेटा काफी दिनों से बीमार चल रहा है और डॉक्टर ने कहा है कि मिलावटी दूध की वजह से ये सब हो रहा है और गांव में
बहुत सारे और लोग भी बीमार पड़ रहे हैं। कहीं ये कमाल आपके दूध का तो नहीं? नहीं नहीं मालती बहन, मैं ऐसा क्यों करूंगा? जो मालती ने उससे कहा, सोहन उसके बारे में सोचता सोचता घर आ जाता है। आ गए आप? बहुत देर कर दी आने में। भाग्यवान, तुम्हारे लिए समोसे लेने चला गया था, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। अच्छा, आप समोसे ले आए? चलिए चलिए खाते हैं। रात हो जाती है लेकिन सोहन पूरी रात सो नहीं पाता। मैंने तो आज तक कभी दूध में मिलावट की ही नहीं। मैंने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया है, लेकिन फिर ये आखिर कर कौन रहा है? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। सोहन सोचते सोचते पूरी रात बिता देता है। तभी उसे शंकर का ख्याल आता है, जिसका गांव में दूध का बहुत बड़ा व्यापार था। ये काम उस शंकर का हो सकता है। जो भी हो, मैं इसका पता लगाकर ही रहूंगा। मेरी बेवजह बदनामी हो रही है। सोहन सूरज उगने से पहले ही घर से निकल जाता है और सीधा शंकर के तबेले में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और वहां से जो देखता है उसे देखकर उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है। अच्छा, तो ये माजरा है। अरे शंकर भैया, ये क्या कर रहे हो? अरे अरे सोहन, ये मेरा काम है, इसमें तुम मत पड़ो। तुम्हारे दूध से गांव वाले बीमार पड़ रहे हैं। तुम गांव वालों के साथ धोखा करना बंद करो, वरना मैं सबको बता दूंगा। सबको बताओगे? सबको बताओगे? अरे जा जा, तुझसे जो होता है कर ले। शंकर सोहन की कोई भी बात नहीं मानता है और दूध में मिलावट करता रहता है। सुबह होते ही सोहन पंचायत में जाकर मुखिया और गांव वालों के सामने शंकर की पोल खोल देता है। पंचायत शंकर को चेतावनी देती है और उसका दूध का व्यापार बंद करा देती है। शंकर की असलियत सबके सामने आ जाने से उसका दूध का व्यापार बंद हो जाता है और पूरे गांव में उसकी बहुत बदनामी भी होती है। इसीलिए वह अपने कुछ बदमाश दोस्तों के साथ मिलकर सोहन से बदला लेने की योजना बनाता है। अरे ओ दूध वाले, आज तूने जितने भी पैसे कमाए हैं, ला सब मुझे दे दे। अरे भाई, आज कुछ खास कमाई नहीं हुई है। ठीक है, बस आज जाने दे रहा हूं, कल नहीं छोड़ूंगा। अब जाओ। अगले दिन सुबह होते ही सोहन फिर से गांव में दूध बेचने के लिए जाता है। सारा दूध बेचने के बाद वह अपने घर वापस जा रहा था। तभी वही बदमाश लोग उसका फिर से रास्ता रोक लेते हैं। ओ दूध वाले, सुन, आज तेरी जितनी भी कमाई हुई है, ला सब मुझे दे दे। अरे भाई, क्यों मुझ गरीब को परेशान कर रहे हो? अगर सब कुछ आपको दे दिया तो मेरे बीवी और बच्चे क्या खाएंगे? मुझसे जबान लड़ा रहा है। रुक, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। इतना कहकर वो बदमाश सोहन का सारा सामान उलट पुलट कर देते हैं। अजी, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए आप? आपके कपड़े इतने गंदे क्यों हैं? और आपको ये चोट कैसे लग गई? अरे राधा, कुछ बदमाशों ने मेरा रास्ता रोक लिया था और वो मुझसे सारे पैसे मांग रहे थे। मैंने मना किया तो उन्होंने सारा सामान बिखेर दिया। बेड़ा गर्क हो उन बदमाशों का। पता नहीं हम गरीबों का पैसा लेकर उन्हें क्या हासिल होगा। क्यों ना हम इसकी थाने में FIR दर्ज कराएं? सोहन और राधा थाने में जाकर उन बदमाशों की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। रिपोर्ट के बाद थानेदार उन सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लेता है। कुछ समय बाद शंकर थाने में आता है और थानेदार को बहुत सारे पैसों का लालच देकर उन सभी बदमाशों को जेल से छुड़वा लेता है। उस सोहन के बच्चे को बहुत परेशान करो, बहुत, और उसे घर से बाहर फेंक दो। जेल से बाहर आने के बाद वो बदमाश गांव में जाकर गांव के लोगों से
सोहन के घर का पता पूछते हैं और गांव वालों से उन्हें पता चलता है कि सोहन भोलू के मकान में किराए पर रहता है। और फिर वो बदमाश भोलू काका के घर पहुंच जाते हैं। सुन बे मकान मालिक, वो सोहन का बच्चा तुम्हारे घर में रहता है ना, उसे शाम तक घर से बाहर फेंक दे। अगर तूने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुझे तेरे पूरे परिवार के साथ खत्म कर दूंगा। मेरे साथ इन जो लोंडों को देख रहा है ना तू, बहुत खतरनाक हैं। अब चलता हूं मैं, कल मिलता हूं। याद रखना जो कहा है तुम्हें। भोलू काका उन बदमाशों की धमकी से डर जाते हैं और सोहन के घर पर जाते हैं। क्या बात है भोलू काका, आज अचानक से कैसे आना हुआ? अरे ओ सोहन, आज शाम तक मेरा पूरा मकान खाली कर देना। अगर नहीं किया तो मैं खुद आकर सारा सामान बाहर फेंक दूंगा। सुना तूने? सुन लिया ना? शाम तक मकान खाली चाहिए। इतना कहकर भोलू काका वहां से चले जाते हैं। इस महीने का किराया तो हम दे चुके हैं, फिर भोलू काका मकान खाली करने को क्यों कह रहे हैं? आखिर हमने ऐसा क्या किया है? पता नहीं भाग्यवान, ऊपर वाला ही जाने। अरे तुम सब तो जेल में थे ना, फिर बाहर कैसे आ गए? भला किसकी इतनी हिम्मत जो मुझे ज्यादा देर तक अंदर रख सके? अच्छा, अब समझा मैं। तो तुमने ही भोलू काका को डराया है मकान खाली कराने के लिए। अरे ओ जग्गा और बल्लू, सुनो, ये बहुत चपड़ चपड़ कर रहा है। इसके बीवी बच्चे और घर के सारे सामान को बाहर फेंक दो। इतना कहकर वो बदमाश सोहन के बीवी बच्चों और घर के सारे सामान को बाहर फेंक देते हैं। और फिर सोहन अपने बीवी बच्चे और थोड़े से सामान के साथ वहां से चला जाता है। उसे रास्ते में ही चलते चलते रात हो जाती है और उसे पूरी रात फुटपाथ पर ही सोकर गुजारनी पड़ती है। हे भगवान, कैसा समय आ गया है, फुटपाथ पर सोना पड़ रहा है। चलो राधा, मैं गौ माता के लिए कुछ खाने का जुगाड़ करता हूँ। इतना कहकर सोहन वहां से जा ही रहा होता है कि तभी वह देखता है सामने से एक बहुत तेज स्पीड में दौड़ती हुई गाड़ी आ रही थी और एक बच्चा रोड क्रॉस कर रहा है। सोहन अपनी जान की परवाह किए बिना उस बच्चे को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। सोहन को थोड़ी बहुत ही चोटें तो आती हैं, लेकिन वो उस बच्चे को बचा लेता है। यह सारा दृश्य उस बच्चे के माता पिता देख रहे थे। वो दौड़ते हुए अपने बच्चे के पास आए। भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे बच्चे की जान बचाई, वरना पता नहीं आज मेरे बच्चे के साथ क्या हो जाता। इस एहसान के लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। सब ऊपर वाले की कृपा है बहन जी। बस आगे से आप अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना। इतना कहकर सोहन वहां से चला जाता है और अपने परिवार के पास आकर बैठ जाता है। और यह सब उस बच्चे के माता पिता दूर खड़े हुए देख रहे थे। वो सोहन के पास आते हैं और कहते हैं, क्या बात है भाई, तुम ऐसे फुटपाथ पर क्यों बैठे हो? तुम्हारा कोई घर नहीं है क्या? फिर सोहन और उसकी पत्नी उनके साथ जो हुआ उसके बारे में उन दोनों को बताते हैं, जिससे उन दोनों की सोहन और उसके परिवार के प्रति सहानुभूति बढ़ जाती है। आप बिल्कुल फिक्र मत करो मेरे भाई, मैं आपकी मदद करूंगा। फिर सोहन उस आदमी के साथ थाने में चला जाता है जहां उसने शिकायत दर्ज करवाई थी। अरे ये तो वही आदमी है जिसने उस दिन रिपोर्ट लिखवाई थी, और आज ये डीजीपी सर के साथ कैसे? क्या बात है थानेदार साहब, पहचाना क्या? अरे डीजीपी सर, आपने आने का कष्ट क्यों किया? आप तो बस एक फोन कर देते, हम तो खुद आ जाते। अरे आप आना जाना छोड़िए, आप पहले ये बताइए, इस आदमी ने जिन बदमाशों की तुम्हारे पास रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, वो बदमाश अभी कहाँ है? सर, मैंने तो उन्हें धमकी देकर छोड़ दिया कि अगर आइंदा ऐसा किया तो तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या छोड़ दिया का क्या मतलब? मुझे पक्का पता है तुमने रिश्वत ली होगी। और सुनो, जल्दी से अरेस्ट करके लाओ उन्हें, वरना तुम्हारी नौकरी तो गई समझो। डीजीपी सर की बात सुनकर थानेदार और हवलदार सब डर जाते हैं
और उन बदमाशों को तुरंत ही गिरफ्तार करके ले आते हैं। फिर डीआईजी उन बदमाशों से पूछताछ करते हैं और वो सब कुछ सच सच बता देते हैं। अरे साहब, हम तो बहुत ही भोले भाले इंसान हैं। वो शंकर ये सब हमसे करवा रहा था। अच्छा, तो ये शंकर है इन सब के पीछे। सरदार साहब, जाइए उसे गिरफ्तार करके लाइए। और फिर उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तुम लोगों ने इस बेचारे गरीब को बहुत परेशान किया है। इसका जितना भी नुकसान हुआ है उसकी अभी के अभी भरपाई करो। थानेदार को सस्पेंड कर दिया जाता है और सोहन का जितना भी नुकसान हुआ था उसकी पूरी तरह से भरपाई कर दी जाती है और शंकर को उसकी केस की सजा मिल जाती है। आखिरकार सोहन को न्याय मिल चुका था। सोहन भाई, आपके नुकसान की भी भरपाई हो चुकी है और ये लो कुछ पैसे मेरी तरफ से भी रख लो। अरे नहीं साहब, मुझे पैसे नहीं चाहिए। उन बदमाशों से छुटकारा मिल गया, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। डीजीपी सर सोहन को पैसे देकर वहां से चले जाते हैं और सोहन उन पैसों से दूध का एक छोटा सा व्यापार शुरू करता है और इससे वह अपना एक खुद का अच्छा सा घर भी खरीद लेता है। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।